अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है जी? सबसे पहले इस थ्योरी को हम कहते हैं, इस थ्योरी को हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, जिसने हमें नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स के बारे में बताया। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स कौन से फ्रेम्स होते हैं? जो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं उसको हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स भी कहते हैं। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम्स कौन से फ्रेम्स होते हैं जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, उनको हम कहते हैं इनर्शियल और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। ठीक है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1905 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके जो सबसे मेन जो इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं वो कौन से हैं? वो दो पोस्टुलेट्स हैं जो इस थ्योरी के हैं। द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो हर इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहेंगे। जो फिज़िक्स का लॉ है अकॉर्डिंग टू वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, हर इनर्शियल फ्रेम्स में। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेसिस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे ऑब्जर्वर की लेंथ जितनी भी हो, उसकी वैल्यू जो भी हो, लेकिन जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एज अ कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। ये हर ऑब्जर्वर में, हर मोशन ऑफ बॉडी में सेम रहेगी। ठीक है, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है? द फर्स्ट पोस्टुलेट इज़ द जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट ऑल फिजिकल लॉज आर द सेम इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। चाहे वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जितनी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हों, लेकिन जो उसमें लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम रहेंगे। इफ़ द लॉज ऑफ द फिजिक्स फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन, अगर तो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो हर ऑब्जर्वर के लिए मुख्तलिफ हो जाता है, द ऑब्जर्वर कुड डिटरमाइन फ्राम दिस डिफरेंस डेट विच ऑफ द वर स्टेशनरी इन अ स्पेस एंड विच आर मूविंग, but such a distinction does not exist, so this postulate implies that there is no way to detect absolute यूनिफॉर्म मोशन। अगर तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो मूव कर रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक पर लॉ ऑफ फिज़िक्स नहीं अप्लाई होता है, तो जो हमारा पोस्टुलेट है, जो हमारी थ्योरी है, वो उस पर एग्जिस्ट नहीं करती है उस पॉइंट पे, क्योंकि हमारी थ्योरी किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी? जब लॉज ऑफ फिज़िक्स हमारे जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पे सेम होंगे। और सेकंड क्या है? द सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है हमारी, वो तो हमेशा वही रहेगी जो फोटोन ऑफ लाइट है। वो क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज सिंपल पोस्टुलेट्स हैव फार रीचिंग consequences. These include such phenomena as the slowing down of clocks and contraction of length. इसके लिए हम 3 से 4 चीज़ें मेजर करेंगे: टाइम डिलेशन, लेंथ कंट्रक्शन, मैस वेरिएशन और मैस एनर्जी रिलेशन। सबसे पहले कौन सा रिलेशन है? टाइम डिलेशन, जो हमारे पास आएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इस थ्योरी के मुताबिक जो टाइम है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन पे डिपेंड करता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितने टाइम में किया, उस पर डिपेंड करता है। सपोज एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन एन इनर्शियल फ्रेम। स्टेशनरी के से मुराद एक जगह पे ही है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है। सपोज कर लें एक ऑब्जर्वर है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन वो किस में है? रेस्ट में है। ही मेजर्स द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स इन दिस फ्रेम। उसने क्या इंटरवल, टाइम इंटरवल मेजर किया है दो इवेंट्स का एक फ्रेम के अंदर। लेट इट बी टी नोड, और जिसको हमने कहा है कि ऑब्जर्व कर लिया, सपोज कर लिया कि वो क्या है? टी नोड। दिस इज़ नोन एज प्रॉपर टाइम। इसको हम क्या कहेंगे? उसका प्रॉपर टाइम कहेंगे। इफ़ द ऑब्जर्वर इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ इवेंट्स विद वेलोसिटी वी, अगर तो हमारा ऑब्जर्वर जो था, अगर उसने मूव करना शुरू किया, जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? वी थी। और इफ़ द फ्रेम ऑफ इवेंट्स इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, अगर जो उसके साथ उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ने, उसने भी मूव करना शुरू किया, तो वो क्या हो गई? वी। द टाइम मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर वुड नॉट बी टी नॉट बट इट कुड
बी टी गिवन बाय, तो जो इसका टाइम होगा वो हमारा टी नॉट तो नहीं होगा, क्योंकि टी नॉट कब का था, जब वो स्टेशनरी थी। लेकिन जब मूव करना शुरू किया तो उसका जो टाइम था उसको हम किससे डिनोट करेंगे, टी से करेंगे। तो जो हमारे पास टाइम डिलेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टी इक्वल है टी नॉट ओवर √1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। एज द क्वान्टिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, सो टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट। इस वजह से जो हमारा टी है वो टी नॉट से ग्रेटर दैन है। टाइम हैज़ डिलीटेड और स्ट्रेच ड्यू टू रिलेटिव मोशन। इवन एजिंग प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्लोड बाय द मोशन। टी जो हमारा टी है वो टी नॉट से ग्रेटर दैन है, क्योंकि जो टी नॉट था वो स्टेशनरी में था, लेकिन जो टी है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का था। जो टाइम डिलेशन की वैल्यू आई है वो क्या आई है, टी इक्वल है टी नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। लेंथ, अब अगला जो है वो क्या है, लेंथ कंट्रैक्शन। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू अ स्टार मेजर्ड बाय एन observer is a moving spaceship would seem smaller than the distance measured by the observer on earth.